एक गांव की कहानी है और गांव की कहानी में जो बाहरी ताकतें हैं उनकी कहानी है और जो कोई बात नहीं होती उस बात का बतंगड़ बढ़ाने का वो मीडिया की कहानी है। उसमें जब उलझ के जब सरकार है तो सरकार की कहानी है। तो ले दे कि सबकी कहानी है, कशमकश है, सबकी ज़िंदगियां हैं जो एक पिपली मुकाम पे आके और एक उलझी हुई डोर को या तो सुलझाने की कोशिश कर रही है, उलझाने की कोशिश कर रही है, बस यही है। भैया आत्महत्या का सरकार पैसा देती है, पैसा। देश मेरा रंगरेज ये बाबू, काट काट या गट्टा जा। नत्था ने ये कदम उठाकर अपनी जाति और अपना देश का नाम ऊपर किया है। दरअसल सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है, ये ज़िंदगी का मुद्दा है और ज़िंदगी के मुद्दे में किसान भी आ जाते हैं। किसान के बगैर तो आप किसी ज़िंदगी को उठा लीजिए, उस बिल्कुल उससे अलग है कि हर शख्स के साथ पेट जुड़ा हुआ है और पेट के साथ किसान जुड़ा हुआ है, तो आप कहाँ अलग अलग कहाँ समझेंगे। बाबा बाबा कमर हो गए, बोला ना कमर हो गए। ससुरे के एक रकम घुमा के आते। ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है ये मसला जो है। कभी बारिश नहीं होती और फिर अभी बाद में मशीनें आ गई। अब क्या है कि मशीनें फिर वो कुछ अमेरिका से भी कुछ बीज जो मुझे अभी जाके पता लगा है, कुछ किसानों को बीज दिया जाता है और वही और वो एक ही दफ़ा उस बीज को बोते हैं, उसके बाद दोबारा से फिर नया ख़रीदना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था। मैं भी किसान हूँ, मेरे फादर किसान थे, मैंने भी खेती वेती की है, बैलगाड़ी चलाई। मुझे मालूम है कि जो खेती होती है उसे काटते गेहूँ जो होता था या जो भी अनाज होता उसमें से बीज के लिए अलग से निकाल के रख लिया जाता। अब ऐसा नहीं है, आप उस बीज को दोबारा डाल ही नहीं सकते। फिर उस पर बैंक कर्ज़ा देती है। अब कर्ज़ा चुकाने में आप पूरी ज़िंदगी लगा दीजिए, वो चुकता नहीं है कर्ज़ा। और दोबारा से आपको जब एक फसल काट ली दूसरे है तो फिर कर्ज़ा लीजिए। तो ये किस तरह का, पहले मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो सूदखोर अभी वो बैंक हो गया है। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाया जात है। देखिए आइडिया तो सब वहीं से निकलते आते हैं और ये बड़ा पता लगाना बड़ा मुश्किल है किसका आइडिया है। कहीं से कोई बात आती है या वो गांव वालों को गाते हुए सुन लिया तो उन कहा कि चले अच्छे गाना डालना चाहिए, फिर उसके थोड़ी सी रिहर्सल की, फिर खड़े होकर गा दिया। तो पहले तय किया था कि 2 ही लाइनें रहेंगी इस गाने की, तो वैसे करके, लेकिन वहाँ धीरे धीरे फिर वो गाँव वालों को मज़ा आने लगा, मुझे ही मज़ा आने लगा। तो हमने बस फिर वहीं रात को चौपाल में बैठ के गाए और शूट भी कर लिया गया। देखिए कॉमेडी का मतलब छिछोरापन में, कॉमेडी का जो आजकल लोगों ने मकसद है वो बड़ा छिछोरा सा लगता है मुझे लफ्ज़, कॉमेडी लफ्ज़। हमेशा मजाक या हास्य के पीछे कहीं ना कहीं तकलीफ़ रहती है। मैं कॉमेडी का हास्य कहूँगा तो वो ज़्यादा जो हंसी का जो हाँ वो जो आ जाता है, तो बगैर तकलीफ़ के कहीं कोई हास्य नहीं होता। तो बस वही है कि तकलीफ़ को उभारने के लिए जो बड़े मज़ाहिया ढंग से जो नज़र आता है, शायद जो आपको मजाक लगे, लेकिन कहीं आप देख लीजिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, अंदर बहुत ज़्यादा, कि कहीं उसका मजाक उड़ाया जाता है, कोई मजाक बनता है और कहीं उड़ रहा होता है। आज के बाद जहाँ पे किसी ने मरने की सोच भी तो खाल खिंचवा दूंगा। नत्था मरेगा, जरूर मरेगा। नत्था अब नहीं मरेगा। अगर अगले 2 दिन के भीतर नत्था नहीं मरा तो तुम्हें मार देंगे। अनुषा ने 6 दिन के लिए सबसे पहले फिल्म शुरू होने से पहले वर्कशॉप की थी। उस वक्त पूरा स्क्रिप्ट जब पढ़वा दिया गया तब हम लोगों को एक दूसरे का कैरेक्टर, एक दूसरे से रिलेशन, एक दूसरे का कलर, सारा कुछ हम लोगों को हमारे आंखों के सामने था। ये मेरे ख्याल से कि पूरी तस्वीर जो हम क्या करने जा रहे हैं वो हमारे सामने था। 6 दिन पहले वहाँ गांव में भी पहुँच गए तो कुछ रहने का मौका मिल गया गांव वालों के साथ में, तो चीज़ और आसान होगी। फिर काम करना शुरू किया तो फिर लगा नहीं कि हम काम कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं। मेरी यही ख्वाहिश है कि इस फिल्म से थोड़ा सा इंडस्ट्री पे भी असर पड़े, लोगों को असर पड़े, दर्शकों पे असर पड़े, और सरकार पे तो कुछ भी करो तब भी असर पड़े या ना पड़े तो बड़ी। भैया एक बात कहनी, जे हमसे नहीं होगा तुम कर लो ना।